राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल में। दोस्तों, बात बहुत ही पुरानी है। जब एक नगर में रामदत्त नाम का एक सेठ अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो सेठ बहुत ही मालदार था। धन दौलत की उसे कोई कमी नहीं थी। उसका लाखों का व्यापार था। पर कहते हैं ना कि समय बदलते देर नहीं लगती। कोई नहीं जानता कि राजा कब रंक बन जाए और रंक कब राजा। ऐसा ही उस सेठ के साथ भी हुआ। सेठ का बुरा समय आ गया और उसे अपने व्यापार में लाखों रुपए का घाटा हो गया। अपार संपत्ति का मालिक सेठ अब दूसरों का कर्जदार हो गया था। सेठ के बुरे दिन आते ही उसके सभी रिश्ते नाते वाले भी उसका साथ छोड़ गए। दोस्तों, मित्रों ने भी उसके घर आना जाना बंद कर दिया और फिर सेठ रामदत्त बहुत ही दुखी रहने लगा। दिन प्रतिदिन उसकी हालत खराब होती जा रही थी। नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ के लिए 2 समय की रोटी का जुगाड़ करना भी बहुत मुश्किल हो गया था। ऊपर से अपना कर्ज वसूल करने वाले लोग उसके घर चक्कर लगाने लगे। आए दिन कोई न कोई उसके दरवाजे पर वसूली करने के लिए खड़ा हो जाता। एक दिन सेठ रामदत्त ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, आज कर्ज वसूलने वालों ने हमें बहुत तंग कर रखा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कहां से पैसा लाऊं और कैसे इनका पैसा चुकाऊं। हमारे पास तो खुद अपना पेट भरने के लिए भी पैसे नहीं बचे। सोच रहा हूं कि क्यों ना कुछ दिनों के लिए तुम्हारे मायके चलते हैं। अगर तुम्हारे मायके वाले मेरी कुछ सहायता कर देंगे तो हम फिर से कोई छोटा मोटा काम शुरू कर लेंगे। आखिर मुश्किल समय में रिश्तेदार ही तो काम आते हैं। सेठ की पत्नी ने कहा, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। मेरे पिता और भाइयों से कुछ मदद ज़रूर मिल जाएगी और हमारा काम बन सकता है। अपनी पत्नी की सहमति लेकर सेठ रात के अंधेरे में अपने ससुराल की तरफ चल दिया। सेठ का ससुराल वहां से लगभग 10 कोस की दूरी पर था। वो सेठ था तो बड़ा ही स्वाभिमानी। जैसे ही वह अपने ससुराल के नज़दीक पहुंचा तो गांव से बाहर एक कुएं के किनारे बैठकर उसने अपनी पत्नी से सलाह ली और कहने लगा, भाग्यवान, अपने ससुराल जाने की तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि अभी तक तो वे लोग ही हमसे सहायता मांगते आते थे और मैं उनकी सहायता कर देता था। लेकिन अब मुझे किसी और के दरवाजे पर हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। अगर उन्होंने मेरी सहायता ना की और मना कर दिया तो मैं तो शर्म से मर जाऊंगा, क्योंकि ये दुनिया का दस्तूर है कि खाने को उसी को पूछा जाता है जो पहले से अपने घर से खाकर आया होता है। भूखे और लाचार आदमी को कोई नहीं पूछता। सेठ ने आगे कहा, भाग्यवान, तुम ऐसा करो, पहले तुम अपने पिता और भाइयों के घर जाओ। अगर वे तुम्हें देखकर प्रसन्न हुए और तुम्हारा खूब आदर सत्कार किया तो तुम यहाँ आकर मुझे बुला लेना। लेकिन अगर वे खुश ना हुए तो तुम्हारा आदर सत्कार ना किया तो तुम उल्टे पांव वापस आ जाना। मैं यहीं पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। इस तरह समझाकर सेठ ने अपनी पत्नी को मायके भेज दिया और खुद कुएं पर बैठकर उसका इंतज़ार करने लगा। सेठानी अपने पति को गांव के कुएं पर छोड़कर अपने मायके चली गई। वहां जाकर जब वह मायके के दरवाजे पर पहुंची तो उसके भाइयों और भाभियों ने उसे देखा। उसे देखकर वे सोचने लगे कि इसका पति अब बहुत कंगाल हो चुका है। आए दिन कर्ज मांगने वाले इन्हें परेशान करते रहते हैं, इसीलिए ये ज़रूर कुछ मांगने आई होगी। सेठ की पत्नी काफ़ी देर तक अपने मायके के आंगन में खड़ी रही, लेकिन किसी ने भी उसका सत्कार करना तो दूर बैठने तक को नहीं कहा। कुछ देर बाद वह वापस उस जगह चली गई जहां उसका पति इंतज़ार कर रहा था। उसने जाकर अपने पति को सारा हाल सुनाया और कहा, किसी ने मुझे बैठने तक नहीं कहा, इसीलिए हमारा अब उस घर में जाना ठीक नहीं। भलाई इसी में है कि हम दोनों वापस अपने घर लौट चले। किस्मत में जो लिखा होगा वह देखा जाएगा। इस तरह सेठ और सेठानी वापस अपने गांव लौट आए।
जैसे ही वे घर पहुँचे तो गर्भवती सेठानी के पेट में दर्द होने लगा। सेठ ने दाई को बुलाया और उस रात सेठ के घर एक बेटे ने जन्म लिया। बेटे के जन्म पर सेठ सोचने लगा, अगर ये बालक 2-4 महीने पहले पैदा हुआ होता तो मैं पूरे नगर को दावत देता, ढोल नगाड़े बजते। लेकिन समय की मार ऐसी कि इसके जन्म पर मिठाई बांटना तो दूर, गुड़ की डेली तक खरीदने के पैसे नहीं है। खैर, बच्चे का जन्म हुआ और उसका नाम सोमदत्त रखा गया। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद जैसे सेठ का भाग्य जाग गया। एक पुराने मित्र ने उसे कुछ रकम उधार दी और सेठ ने छोटा मोटा व्यापार शुरू कर दिया। देखते ही देखते कुछ महीनों में वह फिर से धनवान बन गया। सेठ और सेठानी अपने बच्चे को अपने लिए भाग्यशाली मानते थे। उनका विश्वास था कि इस बच्चे के जन्म के बाद ही उनके दिन बदले हैं। धीरे धीरे समय बीता। बच्चा जब 1 साल का हुआ तो उसने बोलना शुरू नहीं किया। माता पिता चिंता में पड़ गए। कुछ साल बाद बच्चा 7-8 साल का हुआ, पर वह बहुत कम बोलता और जो बोलता उसे कोई समझ नहीं पाता। लोग कहने लगे कि यह बच्चा मंदबुद्धि है या पागल है। सेठ ने बड़े बड़े वैद्य और हाकिम को दिखाए, लेकिन लाभ नहीं हुआ। समय बीतता गया। बच्चा 16 साल का किशोर बन गया, पर उसकी बुद्धि अभी भी छोटी उम्र वाली ही थी। उसकी नादानियाँ देखकर सेठ को गुस्सा आता और एक दिन गुस्से में उसने बेटे की पिटाई कर दी। नतीजा ये हुआ कि नादान सोमदत्त घर से भाग गया। सेठ सेठानी ने बहुत खोजा, पर अब वह वापस नहीं आया। दूसरी ओर सोमदत्त भटकते हुए एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर जाता रहा। कोई दे देता तो वह खा लेता, कोई कपड़े दे देता तो वह पहन लेता। उसकी हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो गई थी। मैले कुचीले कपड़े, बिखरे बाल, लोग दया करके कुछ दे देते थे। इसी तरह समय बीतते बीतते वह 20 साल का नौजवान हुआ, पर बुद्धि अभी भी बालकों जैसी थी। भटकते भटकते वह विराट नगर पहुंचा, जहां राजा विराट सेन का राज्य था। राजा विराट सेन बड़ा नेक दिल और भला व्यक्ति था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह हमेशा चापलूस दरबारियों से घिरा रहता था और उसे पता था कि उसके दरबार में अधिकतर लोग चापलूस ही है। इसीलिए वह हमेशा अक्लमंद और ईमानदार लोगों की तलाश में रहता था, जिन्हें वह अपना मंत्री बनाकर अपनी प्रजा की भलाई के काम कर सके और उसका राज्य एक शक्तिशाली राज्य बन सके। लेकिन उसके मौजूदा दरबारी कोई खास का काबिल नहीं था। उसके दरबारी दरबार में आते उसे तरह तरह की सलाह देते, उसकी चापलूसी करते और बदले में खजाने से उन्हें तनख्वाह मिल जाती थी। लेकिन उन दरबारियों की सलाहों में न तो दम था और न ही वह दूरदर्शिता जो राजा विराट सेन को चाहिए थी। ये सोचकर राजा अक्सर परेशान ही रहता। एक दिन राजा विराट सेन अपने दिल को बहलाने के लिए अपने कुछ दरबारियों को साथ लेकर जंगल की सैर पर जाने का फैसला लेता है। उसे लगा कि शायद प्रकृति के बीच में जाकर उसे कोई ऐसा सुराग मिल जाए जो उसकी इस उलझन को सुलझा सके। जंगल में पहुंचकर राजा ने शिकार किया। कुछ देर जंगल की सैर की, लेकिन जब वह वापस अपने नगर लौटने के लिए चला तभी उसने एक बड़ा अजीब सा दृश्य देखा। एक पेड़ के नीचे एक नौजवान बैठा हुआ था। वो अपने आप से बातें कर रहा था। उसकी हालत कुछ अजीब सी लग रही थी। फटे पुराने कपड़े, बिखरे हुए बाल और गहरी सोच में डूबा हुआ उसका चेहरा। दूर से देखने पर वह पागल मालूम होता था। दरअसल ये सोमदत्त था, जो भटकते भटकते इस राज्य में पहुंच चुका था। राजा ने जब उसे देखा तो रुक गया। राजा सोचने लगा, क्या ये सचमुच पागल है या फिर कोई ऐसा बहुत ही पहुंचा हुआ आदमी जो दुनिया से कुछ अलग सोचता हो। अपनी जिज्ञासा लिए हुए राजा अपने दरबारियों के साथ उस नौजवान के पास पहुंचा और बातचीत करने लगा।
वह पहली नज़र में पागल नजर आता था, मगर उसकी बातों में एक अजीब किस्म का रहस्य था। राजा ने नरमी से पूछा, नौजवान, क्या तुम पागल हो जो खुद से बातें कर रहे हो? वह नौजवान मुस्कुराया और ठहराव से बोला, पागल तो तुम हो और तुम्हारा पूरा दरबार। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि इस जंगल को साफ करके यहाँ एक शानदार महल बनाया जाए और यहाँ का राजा मैं खुद बन जाऊँ। राजा को महसूस हुआ कि इस नौजवान की बातों में जो विश्वास और गहराई है वह किसी पागल की बातों में नहीं हो सकती। दरबारी हैरान रह गए। ये जवाब या तो किसी पागल का हो सकता था या फिर किसी ऐसे व्यक्ति का जिसे किसी का डर न हो और जो बेहद अक्लमंद हो। राजा ने अपने साथ आए दरबारियों से राय ली। दरबारियों के भीतर का लालच जाग गया। कुछ आपस में कहने लगे, अगर ये आदमी राजा का खास बन गया तो हमें इसके नीचे काम करना पड़ेगा और दरबार में हमारी हैसियत कम हो जाएगी। एक दरबारी ने कान में कहा, ये आदमी हमारे लिए खतरा है। दूसरे ने कहा, अरे नहीं, ये तो मुझे आधा से ज़्यादा पागल लगता है। इन्हीं विचारों के बीच उन्होंने राजा को सलाह दी कि इस आदमी को महल ले चला जाए। यदि ये बहादुर निकला तो काम आएगा और यदि सचमुच पागल निकला तो छोड़ दिया जाएगा। राजा ने सलाह मानते हुए कुछ नरमी और कुछ डरा धमकाकर नौजवान को साथ चलने के लिए राजी कर दिया। उसे घोड़े पर बिठाया गया और सभी महल की ओर चल दिए। कुछ दूर जाते ही नौजवान ने घोड़े की लगाम मोड़ दी और भागने की कोशिश की, लेकिन राजा और सैनिकों ने पकड़ लिया। जब महल के करीब पहुंचे तो देखा कि वहां भीड़ जमा थी। लोग खुशी से नारे लगा रहे थे। राजा ने पूछा, क्या बात है? लोगों ने कहा, महाराज, जिस रास्ते से आप शिकार पर गए थे उसी रास्ते पर दुश्मन राज्य की सेना घात लगाए बैठी थी, लेकिन आपने रास्ता बदल दिया और इसी कारण सुरक्षित लौट आए। राजा ने चुपचाप उस नौजवान को देखा। उसकी आंखों में गहराई थी। राजा ने आदेश दिया, आज से ये मेरे साथ दरबार में रहेगा। दरबारी डर गए और बोले, महाराज, ये पागल है। राजा ने कहा, नहीं, यही सबसे समझदार है। इसे पता था कि रास्ते में खतरा है। पागल मुस्कुराया और शाही कुर्सी पर बैठ गया। दरबारियों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और वे उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। एक दिन कुछ दरबारी उसके पास आए, नरमी से बोले, भाई, आपको दरबार के नियम नहीं पता, कहीं कुछ गलत न कर बैठे और सज़ा मिल जाए। पागल घबरा गया, मुझे क्यों सज़ा मिलेगी? मुझे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मुझे जंगल में छोड़ दो। दरबारियों ने चाल चली, अगर हमारी बात मान लोगे तो इनाम मिलेगा। पागल तैयार हो गया। उन्होंने कहा, हमारे दरबार की परंपरा है कि जब तक कोई राजा को थप्पड़ न मारे दरबार शुरू नहीं होता। पागल बोला, अरे मैं तो लात भी मार दूं। अगले दिन जब राजा सिंहासन पर बैठा, पागल ने पीछे से जोरदार थप्पड़ मारा। राजा का मुकुट जमीन पर गिरा और उसके नीचे से बिच्छू निकला। राजा समझ गया, अगर मुकुट सिर पर होता तो मैं मर जाता। राजा ने पागल को गले लगाया और कहा, यही मुझे सच्चा प्यार करता है। दरबारी जल गए। अगला षड्यंत्र रचा, कल सिंहासन पीछे से खींच लेना, आधा राज्य मिलेगा। पागल ने मान लिया। अगले दिन सिंहासन खींचा, लेकिन राजा संभल गया और देखा कि सिंहासन का पाँव टूटा था। राजा ने फिर से उसकी प्रशंसा की और उसे सेनापति बना दिया। दरबारी सिर पकड़कर बैठ गए। अब उन्होंने पड़ोसी राज्य से मिलकर षड्यंत्र किया कि युद्ध में इस पागल को मरवा देंगे। दुश्मन राजा तैयार हो गया। अपने राजा को युद्ध के लिए उकसाने के लिए दरबारियों ने खुद को जख्मी कर लिया। भावनाओं में आकर राजा ने युद्ध का ऐलान कर दिया। युद्ध के मैदान में पागल सेनापति सबसे आगे था। दुश्मन राजा सामने आया ही था कि तभी एक शेर झाड़ियों से निकला और उस पर टूट पड़ा।
पागल ने तलवार से शेर को मार दिया और दुश्मन राजा की जान बचा ली। दुश्मन राजा ने तुरंत युद्ध रोक दिया और कहा, ये सेनापति देवता है। उसने गद्दार दरबारियों को पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन पागल बोला, मेरे किसी आदमी को हाथ मत लगाना। दुश्मन राजा उसकी वफादारी देखकर दंग रह गया। महल लौटने पर उसका भव्य स्वागत हुआ। वह राजा का सबसे खास बन चुका था। अब दरबारियों ने कसम खाई कि उसे खत्म करके ही रहेंगे। तभी एक बूढ़ा दरबारी बोला, ईश्वर जिसकी रक्षा करता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसकी मौत से भी उसकी इज्जत बढ़ेगी। उससे उलझने के बजाय खुद को बदलो। उस दिन के बाद उन्होंने षड्यंत्र छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद राजा ने उसके परिवार के बारे में पूछा। उसने बताया, मेरा नाम सोमदत्त है, मेरे पिता व्यापारी है। राजा ने उसके माता पिता को बुलवा लिया और सोमदत्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब सोमदत्त अपने माता पिता के साथ महल में आराम की जिंदगी गुजारने लगा। शाम का समय था। कुंदन नगर का बाजार अपनी चहल पहल से गुलजार था। कहीं कोई कीमती कपड़े बेच रहा था तो कहीं कोई सुनार अपनी दुकान सजा रहा था। भीड़ में से रास्ता बनाता हुआ एक आदमी पूरे शान शौकत के साथ चला आ रहा था। उसका नाम था जोरावर। वह कुंदन नगर का सबसे अमीर और रुतबेदार व्यापारी था। जोरावर के हाथ में एक सोने की अंगूठी थी, जिसमें बीचों बीच एक बेशकीमती हीरा जड़ा हुआ था, जिसकी चमक आंखों को चौंधिया देती थी। उसके साथ 2 नौकर थे जो उसके पीछे पीछे उसी एंट के साथ चल रहे थे। वह हर दुकान के सामने रुकता मगर कुछ खरीदता नहीं। दुकानदारों को ऊपर से नीचे तक देखता, मानो वह उन्हें किसी लायक नहीं समझता। उसे अपने धन का घमंड था। उसे लगता था कि वह चाहे तो पूरा बाजार खरीद सकता है। तभी उसकी नज़र बाजार के एक कोने में बैठे एक बूढ़े बढ़ई पर पड़ी। वह लकड़ी के पुराने बर्तन और खिलौने बेच रहा था। उसके पास ग्राहक तो क्या, कोई झांकते तक नहीं आ रहा था। जोरावर हंसते हुए उसकी ओर बढ़ा और व्यंग्य से बोला, इन जैसे लोग पूरी जिंदगी मेहनत करेंगे फिर भी गरीब ही रहेंगे। शायद किस्मत भी इन पर हंसती होगी। बूढ़े ने सिर उठाया और गहरी आंखों से जोरावर की ओर देखा। उनमें वर्षों का अनुभव झलक रहा था। वह शांत स्वर में बोला, बेटा, किस्मत एक पल में बदल सकती है। आज तेरा समय है, कल किसी और का होगा। घमंड की दीवारें ऊंची जरूर होती है, मगर जब गिरती है तो आदमी को पाताल तक ले जाती है। जोरावर ठहका मारकर हंसा, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं इस शहर का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। बूढ़ा मुस्कुराया और बस इतना कहा, ये तो समय ही बताएगा। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ बाजार फिर से जगमगा उठा। चारों ओर चहल पहल थी, लेकिन जोरावर की हवेली के बाहर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। नौकर परेशान खड़े थे। जो आदमी रोज सबसे पहले उठ जाता था, आज अभी तक बिस्तर में पड़ा था। एक नौकर ने हिम्मत करके उसे जगाया। जोरावर हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसका चेहरा पसीने से भीगा था, शरीर कांप रहा था। उसने एक भयानक सपना देखा था। वह खुद को बाजार में गरीब मेले कपड़े में देखता है और लोग उससे मुंह मोड़ लेते हैं। दुकानदार उसे पहचानने तक से इनकार कर देते हैं। वह भागकर अपनी हवेली लौटना चाहता है, पर रास्ता ही गायब हो जाता है। सपने से जागकर भी उसके दिल की धड़कन तेज थी। वह घबराकर बाजार पहुंचा, मगर वहां कुछ अलग ही हलचल थी। सम्राट ने रात में नया कानून लागू किया था। नाजायज मुनाफाखोरी करने वालों की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। ये सुनकर जोरावर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका आधा साम्राज्य तो इसी गलत तरीकों से खड़ा था। उसी समय सम्राट के सिपाही बाजार में दाखिल हुए। मंत्री ने ऊंची आवाज में ऐलान किया, कुंदन नगर के व्यापारी जोरावर पर मुनाफाखोरी और जमाखोरी के गंभीर आरोप है। उसकी सारी संपत्ति जब्त की जाती है।
कल तक जो लोग उसके सामने सिर झुकाते थे आज उससे नजरें चुरा रहे थे। कोई उसके पक्ष में नहीं बोला। उसकी नज़र फिर उसी बूढ़े बढ़ई पर गई। बूढ़ा बोला, कहा था ने, घमंड की दीवार जब गिरती है तो इंसान को पाताल में पहुंचा देती है। जोरावर को दरबार ले जाया गया। सम्राट ने सिपाहियों, व्यापारियों और गुप्तचरों के सामने उससे पूछताछ की। गुप्तचरों ने बताया कि उसके गोदान में सैकड़ों बोरी अनाज बरामद हुआ है, जबकि नगर के लोग भूखे मर रहे थे। पूरा दरबार गुस्से से भर गया। सम्राट ने आदेश दिया, जोरावर की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए और इसे राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। उसकी एक न सुनी गई। सिपाही उसे शहर के बाहर छोड़ आए। कपड़े मेले, अंगूठी तक छीन ली गई। वह टूट चुका था, बिना धन, बिना पहचान, बिना घमंड के। भूख प्यास से बेहाल वह एक छोटे गांव में पहुंचा। वहां उसे वही बूढ़ा बढ़ई फिर से मिला। जोरावर टूटे स्वर में बोला, मुझे काम चाहिए, मैं भूखा हूँ। बूढ़ा बोला, अगर सीखना चाहते हो तो मैं सिखाऊंगा, लेकिन ये तुम्हारे घमंड की परीक्षा होगी। जोरावर ने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया। हाथ कांपते थे पर सीखना शुरू किया। पहले दिन टूट गया। गुस्से में औजार फेंक दिए। बूढ़ा बोला, तुम्हारे हाथ मेहनत के नहीं, केवल घमंड के आदी थे। अब सीखो। दिन बीतते गए। कुछ महीनों में जोरावर को हुनर आ गया। उसके बनाए खिलौनों और बर्तन लोग खरीदने लगे। पहली बार उसने सम्मान कमाया, धन से नहीं, हुनर से। 2 साल बाद वह एक मशहूर बढ़ई बन गया। कुंदन नगर लौटा, इस बार बिना शान शौकत, केवल मेहनत और विनम्रता के साथ। उसने छोटी दुकान खोली। लोग उसकी कारीगरी की तारीफ करने लगे। सम्राट ने जब सुना कि वही जोरावर आज नगर का सबसे ईमानदार व्यापारी है, उसने उसे दरबार बुलाया। सम्राट बोला, पहले तुम केवल धनवान थे पर ईमानदार नहीं। आज तुम्हारे पास असली संपत्ति है, ईमानदारी और हुनर। सम्राट ने उसे फिर व्यापार करने की अनुमति दी, एक शर्त पर, तुम अपना हुनर दूसरों को सिखाओगे और ईमानदारी नहीं छोड़ोगे। जोरावर ने भावुक होकर प्रण लिया, महाराज, यही अब मेरा धर्म है। धीरे धीरे वह फिर से सफल हुआ, पर इस बार घमंड में नहीं, विनम्रता में। लोग उसकी बात सुनने आते। वह कहता, दौलत तो आनी जानी चीज है, हुनर हमेशा साथ रहता है। घमंड इंसान को गिरा देता है, विनम्रता उसे फिर से खड़ा कर देती है। आज वही जोरावर नगर के सबसे सम्मानित लोगों में गिना जाता है, क्योंकि अब वह सच में एक बदल चुका इंसान है। कहानी की सीख, घमंड के घोड़े पर सवार इंसान भले तेज दौड़ता हो, पर उसका गिरना निश्चित होता है। मेहनत, ईमानदारी और विनम्रता, यही जीवन की असली पूंजी है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिए और कमेंट्स में राधे राधे लिखना ना भूलना। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। राधे राधे।